प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुमन इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज का हमारा टॉपिक है उपवास प्रार्थना कैसे करें। प्रियो, ये बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी बहुत से मसीही भाई बहन इस टॉपिक को लेकर कंफ्यूजन में हैं। उपवास प्रार्थना कैसे करना है, इस बारे में बहुत से विश्वासी, बहुत से मसीही लोग, बहुत से भाई बहन नहीं जान पाते हैं और वचन से हटकर ही वो एक उपवास प्रार्थना करने में लगे हुए हैं। तो प्रियो, आज हम वचन से देखेंगे कि उपवास प्रार्थना हमें कैसे करना, उपवास प्रार्थना की सच्चाई को हम वचन से जानेंगे। तो सबसे पहले हम उपवास जो शब्द है, जो हिंदी का वर्ड है, उपवास जो वर्ड है, उपवास शब्द को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, उप जमा वास। उप जमा वास। तो उप का अर्थ है समीप और वास का मीनिंग है रहना। यानी उपवास का यदि हम अर्थ निकालें तो उपवास का जो अर्थ निकल के आता है वो होता है समीप रहना। और जब हम उपवास प्रार्थना में आते हैं तो इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर के समीप रहना। उपवास का मतलब है समीप रहना, यानी परमेश्वर के समीप रहना ही उपवास है। तो वचन से देखेंगे, आप वचन निकालिए मत्ती की पुस्तक और उसका 6 अध्याय और उसका 6 अध्याय और उसकी 16 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। प्रियो, उपवास को लेकर बहुत से मेरे विश्वासी भाई बहन, हमारी कलीसिया में भी मुझसे बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि सिस्टर, हम उपवास कैसे रखें, कितना टाइम रखें, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक रखें। तो ये इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपको सुबह से लेकर या आपको रात तक रखना है या आपको डे नाइट रखना है। अगर आप नए नए उपवास प्रार्थना में आए हो, अगर आपने एक नई शुरुआत की है, तो ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप में कितनी सामर्थ्य है और आप कितनी देर तक आप उपवास प्रार्थना में रह सकते हो। आप शुरुआत कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपने सुबह 9 बजे से स्टार्ट किया, आप दोपहर में 2 बजे तक रखें, 2 बजे तक रख सकते हो। अगर आपकी कैपेसिटी इससे ज्यादा है तो आप 9 बजे से शुरू करके शाम को 5 बजे तक रख सकते हो। अगर आपकी कैपेसिटी और भी ज्यादा है तो आप डे और नाइट उपवास भी रख सकते हो। तो ये कोई नियम नहीं है कि अगर हम उपवास करेंगे तो हमें पूरे दिन का करना है या दिन और रात का करना है, या हमें सिर्फ दिन का ही करना है या हमें सिर्फ रात का ही करना है, या हम सुबह से दोपहर तक का कर सकते हैं। यह हमारी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि हम में कितनी सामर्थ्य है, हम कितना समय हम उपवास में रह सकते हैं। क्योंकि उपवास का मीनिंग है समीप रहना। यानी जो आप उपवास में जब आप आते हो, जो उपवास का निर्णय आप लेते हो, तो इसका मतलब है कि आपको वो जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को देना है, परमेश्वर के समीप रहना है। तो ये तो बहुत से जो कंफ्यूजन होते हैं कि कब से लेकर कब तक रखें, तो ये मैंने आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर दिया है। जो नए लोग हैं उनको इस मामले में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। सेकंड बात ये है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, उपवास रखते हैं। मान लीजिए अगर किसी ने सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अगर उपवास रखा है और सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक 8 घंटे होते हैं, और इस 8 घंटे में अगर किसी विश्वासी ने, किसी मसीही भाई बहन ने अगर परमेश्वर के साथ
1 घंटा या 2 घंटे भी संगति नहीं की है तो वो उपवास व्यर्थ है। ऐसा उपवास कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उपवास का मीनिंग ही है समीप रहना। यानी जब आप उपवास करते हो तो आपको सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के समीप रहना है। जब आप उपवास प्रार्थना में आते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा समय आपको परमेश्वर की हुजूरी में बिताना है, परमेश्वर के निकट रहना है, परमेश्वर के चरणों में रहना है, उसकी उपस्थिति में आपको रहना है। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ खाली पेट है, आपने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं है, वो उपवास नहीं है। खाना पीना छोड़ना उपवास नहीं है। उपवास का मतलब है परमेश्वर के समीप रहना। अगर आपने सुबह से लेकर रात तक आपने कुछ नहीं खाया है और ना आपने प्रार्थना की है, ना आपने वचन पढ़ा है, ना आपने आराधना की है, तो आपका वो उपवास कोई मायने नहीं रखता। तो ये सबसे अहम बात है कि उपवास का मतलब ये नहीं कि आप सुबह से लेकर दोपहर तक रखते हो या सुबह से लेकर अगर शाम तक रखते हो तो उसमें आप खाना पीना छोड़ दो और उसी के साथ साथ आप ना प्रार्थना कर रहे हो, ना वचन पढ़ रहे हो, ना आराधना कर रहे हो। क्योंकि परमेश्वर के समीप रहना ही उपवास है। तो आपको जब आप उपवास करने का निर्णय लो तो आपको सबसे ज्यादा परमेश्वर के निकट रहना है जिस दिन आप उपवास करने का निर्णय लेते हो। इसके बाद जो तीसरा जो लोगों का कंफ्यूजन है और जो तीसरी जो बात है वो बहुत ज्यादा देखने में आती है, सुनने में भी आती है, मैंने भी देखा है और बहुत से लोग इस मामले में मुझसे भी डिस्कशन करते हैं कि जब एक विश्वासी भाई बहन कोई भी हो अगर उपवास में आता है तो ये उसका एक गुप्त बात है। अगर उपवास में आने का निर्णय ले रही हूँ तो ये मेरी एक गुप्त बात है जो परमेश्वर को पता होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब कोई भी विश्वासी उपवास करता है तो वो पहले सबको प्रचार कर देता है कि आज मैं उपवास में हूँ, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं अच्छी रीति से उपवास कर सकूं। आज इंटरनेट का युग है, मीडिया का युग है, तो लोग व्हाट्सएप पे भी अपना स्टेटस लगा देते हैं, व्हाट्सएप पे पोस्ट डाल देते हैं, इधर उधर एक दूसरे विश्वासी भाई बहनों को, परमेश्वर के दासों को भी बोलते हैं कि हम आज उपवास प्रार्थना में हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करना कि हम अच्छी रीति से उपवास करने वाले हो सके। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं बताता। परमेश्वर का वचन साफ हमें कहता है कि जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। अगर हमने सबको प्रचार कर दिया कि हम उपवास में हैं और हम उपवास प्रार्थना में इतने समय तक रह रहे हैं, कोई अगर कहता है कि मैं 9 दिन की फास्टिंग में हूँ, कोई कहता मैं 21 दिन की फास्टिंग में हूँ, कोई कहता मैं 40 दिन की फास्टिंग में हूँ, और अगर हमने इसका प्रचार कर दिया है तो वचन कहता है कि अगर हमने ऐसा कर दिया है तो हमें उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलने का है, क्योंकि हमने लोगों से तारीफ प्राप्त कर ली। क्योंकि अगर जब हम प्रचार करेंगे तो लोग हमें उपवासी जानेंगे, हमारी तारीफ करेंगे कि आज वो बहन या वो भाई इतने दिन की उपवास प्रार्थना में है, तो वहां हमारी जो प्रशंसा है वो लोगों से हो गई है, फिर परमेश्वर से हमें उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। यानी जो इस तरह से अपने उपवास का प्रचार कर देते हैं, लोगों को बता देते हैं, तो वो अपना प्रतिफल पा चुके होते हैं। फिर उनको परमेश्वर की ओर से उस उपवास का कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम उपवास करें, चाहे 9 दिन के उपवास करो, चाहे हम 20 दिन के उपवास करें, चाहे हम 40 दिन के उपवास करें, तो उस समय हमें किसी को बताना नहीं है, बल्कि हमारा पिता जो गुप्त में है
वो हमें उपवासी जाने और हम उसके निकट हम उपवास में रहें, ताकि जो हमें गुप्त में देखता है वो हमें इसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो ये सबसे एक अहम बात है कि उपवास को लेकर बहुत ही कॉमन विषय है, बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन इस टॉपिक को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें कैसे करना है, कब करना है, किस रीति से करना है। तो प्रियो, उपवास को हमें सही तरीके से करना है। वचन में जैसा लिखा है हमें वचन को फॉलो करते हुए उपवास प्रार्थना करनी है, अन्यथा हमें उपवास प्रार्थना का हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। हमारा जो परमेश्वर है वो हमें उपवासी जाने, जो हमें गुप्त में देखता है। और उपवास का जब हम उपवास प्रार्थना में आते हैं तो सबसे जरूरी बात है परमेश्वर के समीप रहना। और परमेश्वर के समीप हम किस प्रकार से रह सकते हैं? आराधना में समय बिताकर, वचन में समय बिताकर, वचन का अध्ययन करके, आराधना करके, स्तुति करके, प्रार्थना करके, अन्य भाषा में प्रार्थना करके, और कम से कम जो मैं बताती हूँ लोगों को, और जो मैं खुद भी जब मैं उपवास प्रार्थना में मैं आती हूँ तो मैं कम से कम 4 से 5 घंटे में उपवास प्रार्थना में बिताती हूँ। हालेलुया। तो जरूरी ये है कि हमें उपवास प्रार्थना में जब हम आए तो 4 से 5 घंटे, नहीं तो 3 से 4 घंटे कम से कम हमें परमेश्वर के निकट रहना ही रहना है, उसकी हुजूरी में रहना ही रहना है। ये नहीं कि आपने उपवास सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक रखा और आप इस 8 घंटे में आपने 2 घंटे भी परमेश्वर को नहीं दिए हैं, 2 घंटे भी आप उसके निकट नहीं रहे हैं, तो इसका आपको प्रतिफल नहीं मिलने पाएगा। क्योंकि उसका मतलब यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा, उपवास का मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें परमेश्वर के निकट रहना है, और हम निकट रह सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया है। तो 4 से 5 घंटे, अगर आप 9 से लेकर 5 बजे तक अगर आप उपवास रखते हो तो कम से कम 4 से 5 घंटे आपको परमेश्वर की हुजूरी में आपको समय बिताना चाहिए। और आप अपने जीवन में कि आपका जो उपवास है वो गुप्त होना चाहिए, और परमेश्वर आपके उस गुप्त उपवास का बड़ा प्रतिफल आपके जीवन में देंगे ही देंगे। आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे विश्वास योग्यता के साथ आप उपवास प्रार्थना कीजिए, और परमेश्वर के बड़े प्रतिफल आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। तो आज इस वचन